कथित ऑडियो रिलीज होने के बाद जो है सियासत अंबिकापुर में गर्म है, क्योंकि महापौर अंबिकापुर नगर निगम की महापौर हैं मंजूषा भगत और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं भारत सिंह सिसोदिया। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा कथित जो ऑडियो जिसने रिलीज किया है उन्होंने महापौर को पैसा देने की कोशिश की है। लेकिन इन सब के पीछे क्या तथ्य है, कथित ऑडियो की सच्चाई क्या है, ये तमाम बातें जानने के लिए नगर निगम पहुंचे हुए हैं। महापौर मंजूषा भगत हमारे साथ हैं। एक ऑडियो क्लिक ऑडियो जो है वो सोशल मीडिया में तैर रहा है, जिसमें कई प्रकार की बातें कही गई हैं और अब उन बातों को लेकर, उन ऑडियो के लेकर कांग्रेस भी आपके ऊपर हमला कर रही है। आखिर क्या है ऑडियो जो वायरल उसका मामला? देखिए, 21 तारीख शाम का मामला है। मुझे दूसरे के माध्यम से पता चला। मैं चूँकि अंबिकापुर नगर निगम की महापौर हूँ, उसमें सीधे सीधे तौर पर एक अनुराग मिश्रा नाम के व्यक्ति एक ऑडियो क्लिप जिसमें चला रहा है कि अब मैं घर में हूँ और कब का ऑडियो है, और उसमें ये बोला जा रहा है कि मतलब उनसे मेरी बात हो रही है आपस में। इसको ऑडियो क्लिप चला जा रहा है तो मुझे कुछ लोग बताए तो हमने भी देखा। उसी समय से एक तो नर्वस हो गए, हमको बिल्कुल जानकारी नहीं है। मान लो जो बात हमने सुना और मीना बाज़ार से संबंधित उन्होंने बात कर रहा था। पहली बात तो कौन व्यक्ति है, क्या है, मैं उसको जानती ना पहचानती नहीं हूँ। और मीना बाज़ार जब मामला है तो मीना बाज़ार में कम से कम जो अनुराग नाम के व्यक्ति का आवेदन भी तो आना चाहिए, तब ना मीना बाज़ार से संबंधित बात होता। वो नगर निगम में आवेदन ही नहीं है तो क्या सोचिए रात को गया था। मैं उस दिन बिजी थी, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम थी। मुझे बार बार फ़ोन भी कर रहा था। मेरे घर नौकर चाकर थे, उनके माध्यम से बार बार दबाव भी डाल रहा था। पर क्यों ये वहाँ गया था? और क्या मेरे पास एक, चूँकि मैं अंबिकापुर शहर की महापौर हूँ, मैं 2004 से हूँ। जब से हर एक महिला जब कोई बड़े पद में, उच्च पद में आती है तो उसके साथ एकदम नॉर्मल बात है, पति देखा जाता है, पति उसके साथ काम करता है, उसका बेटा काम करता है। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं है। अब 2004 से मैं खुद ही नगर निगम का काम करती हूँ, जानती भी हूँ। तो मेरे पास एक दिन में हज़ारों कॉल भी आ सकते हैं, क्या कि मैं खुद हैंडल करती हूँ, अपना काम खुद ही करती हूँ। मैं एक पीए तक आज भी हमने नहीं रखा है, अपना काम आज खुद करती हूँ। उसी के तहत कोई जाके आज जब वो बोल रहा है तो फ़ोन भी किया होगा तो मैं तो हज़ारों कॉल मेरे पास आते हैं। तो कौन कैसा है, क्या है, पहले वो तो मेरे सामने आए, फिर कि पूरा क्लियर हो। जब इतना पूरी तरह मुझे धूमिल करने की कोशिश किया जा रहा है तो मुझे उठ के एक आवेदन खुद अपने हाथों से हमने बनाया है और जाके एक आदिवासी थाना में कल आवेदन हमने दिया है। अब जांच उपरांत क्या बात है, कब की ऑडियो क्लिप है, जांच हो जाए तब पता चलेगा। पहले तो जांच हो, कैसा ऑडियो है, क्या ऑडियो है, पहले मैं भी तो जानूँ कौन व्यक्ति है सामने, एकदम आके खड़ा हो जाए। मैं तो उस व्यक्ति को खोज भी रही हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। और दुख की बात तो ये है कि जैसे ऑडियो हमने भी देखा, पूरा सबने देखा, तो यहाँ के विपक्षी लोग जो कि चौक चौराहे में, मेरे पास कुछ वीडियो भी उनके आए हैं, तो जब मैं खुद ही गुहार लगा रही, मैं खुद ही, मेरे को जानकारी नहीं है, बिना पुष्टि हुए जब मैं आवेदन दी हूँ तो आवेदन का एक बार पुष्टि का भी तो इंतजार करते। जब से मैं एक महिला महापौर के रूप में मेरा लगभग 1.5 साल होने जा रहा है, ये जो विपक्ष ना, एक तो महिला महापौर हूँ, मैं बार बार इसी चीज़ को बोलती हूँ कि मुझे नए लोग अपना ही नहीं पा रहे हैं। उसमें जितने भी सीनियर थे नेता प्रतिपक्ष मेरे साथ बराबर वो पार्षद रह चुके हैं, इतना सीनियर हैं। लेकिन अब मैं एक महिला प्रत्याशी थी, उसने भी उस समय भी कांग्रेसी लोग एक यहाँ जाके पुरुष प्रत्याशी के साथ मुझे लड़ाया। उसके बावजूद भी मेरे अंबिकापुर की जनता को एक तरफा जिताने के लिए आज भी मैं रेडी हूँ। धन्यवाद करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो पूर्व के जितने महापौर थे उससे कई दुगना मुझे वोट दे के जिताया है। तो मुझे अंबिकापुर शहर का काम करने आता है, उसी के तहत हम काम करते रहते हैं। और हज़ारों फ़ोन भी आते हैं और कहाँ तो इनका, फिर मैं विपक्ष की ओर थोड़ा सा जाऊंगी तो मैंने देखा, वो मैं आवेदन दे के आई, वैसे ये लोग अपना कई चैनल के माध्यम से मेरे बारे में नेता प्रतिपक्ष भी जवाब बोल रहे थे कि यदि वो गलत नहीं है। वो एक बात क्या है कि मैंने ऐसे कभी काम नहीं किया है। ये इस स्थिति में एक तो महिला, आदिवासी महिला हूँ, कोई भी काम जिससे नहीं बीता रहता है तो दर्द तो होता है। चूँकि किसी के रूप में महिला के साथ कोई न सपोर्ट में रहता है, उस समय नहीं सपोर्ट में थे तो थोड़ा सा दर्द तो होता है भाई, बिना किए। अब मेरे को जानकारी भी नहीं है, इस टाइप का फैला के ये लोग विपक्ष वाले लोग चौक चौराहे में माइक में चिल्ला के जो बोल रहे हैं,
ये कहाँ उचित है? क्या इनका उचित लगता है आपको? नाम तो आपका धूमिल हो गया, ऑडियो क्लिप वायरल हुआ, कई लोग देखे, लाखों लोग उस ऑडियो को देख रहे हैं। तो अब मंजूषा भगत आगे क्या करेगी? कोई एक्शन लेगी उन लोगों के खिलाफ, या जो ऑडियो रिलीज किए हैं उनके खिलाफ कुछ एक्शन होने वाला है? कुछ करेगी मंजूषा भगत? देखिए, मैंने आदिवासी थाना में अपना आवेदन दे दिया। अब ये विभाग का अपना जांच करे और सच का सच क्या है ये दिखाए, और कौन व्यक्ति है उसको भी थोड़ा हमको भी दिखाए, क्योंकि हमारे से उसका कहाँ लेना देना है। एक तो रात को जाता है, मुझे मेरा ऑडियो रिकॉर्डिंग करता है, और कब रिकॉर्डिंग किया है ये भी बताए। और जो ये कांग्रेसी लोग भी चिल्ला चिल्ला के कर रहे हैं, तो इनकी तो चरित्र में ही है एक महिला को बदनाम करने के लिए। एक समान सभा, मैं जब से आई हूँ यहाँ 3 से 4 बार एक समान सभा हुआ था। प्रथम ही समान सभा में ये लोग ऐसे मेरे ऊपर हमला किए थे कि काली काली पट्टी बांध के आ गए थे। हालांकि मैं कभी कभी नर्वस हो जाती हूँ, क्योंकि हर महिला में के पीछे राजनीति के अपने बेटा भाई परिवार ऐसा रहता है। आज भी मैं मेरे साधारण परिवार से हूँ और मेरे यहाँ सब नौकरी पेशा वाले हैं, आर्थिक रूप से सहयोग कर सकते हैं, लेकिन ये इधर राजनीतिक और इधर मेरे को जनप्रतिनिधि के रूप में कोई सहयोग करता नहीं है। तो मुझे ये दुख लगता है कि लोग जानबूझ के व्यक्तिगत मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं विपक्ष। अब उतने सुलझे हुए व्यक्ति यहाँ पूर्व पार्षद दुतेन्द्र मिश्रा जैसे ऐसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष सफ़ी अहमद, उनके बड़े भाई मानती हूँ, चरण छूती हूँ, उनकी छोटी बहन हूँ मैं। ये कि 26 साल में प्रथम बार यहाँ 4 पार्षद बनी, वो भी पार्षद बने थे। ऐसे ऐसे व्यक्तिगत ऐसे लगता है, कम से कम वो पढ़े लिखे थे। जो ऑडियो क्लिप मतलब वायरल हुआ तो उसको एक बार इंतजार तो करते, सबर नहीं करना मतलब व्यक्तिगत मेरे से कहीं से कहीं ऐसा लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है इनकी पूरी षड्यंत्र है विपक्षी की। तभी तो मौका सुबह हुआ कि नहीं, वो लोग माइक चुना लेके चौक चौराहे में पूरा जो नहीं जान रहे थे उनको भी जगाना चाह रहे थे। लास्ट में मतलब पूर्णतः कांग्रेसी लोग भी मानसिक प्रताड़न की कोशिश किए। चौक चौराहे में चिल्ला के जो कमज़ोर व्यक्ति रहता तो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता, आज रहता भी नहीं। तो ये स्थिति करने की कोशिश किया गया, ये कहाँ तक न्याय है? तो उनकी चरित्र है, उनकी चाल है, हमको तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इतनी कमज़ोर मैं नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि कभी नहीं हुआ रहता, दर्द हो जाता है, इसलिए आंसू झलक जाता है। मैंने अकेले राजनीतिक अपने परिवार में राजनीतिक में आई हूँ, अकेले अपने दम पे हर जगह लड़ने की क्षमता रखती हूँ, तो अंत तक लड़ूंगी। और मुझे ऐसे यहाँ के जो नेता प्रतिपक्ष के लेके जो कांग्रेसी हैं धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, सांझ को आँच क्या, मैं हमेशा अडिग रहूँगी। और ऐसा उनके प्रति होगा तो मैं उनको हमेशा बड़े भाई मानती हूँ, मैं सभी को आदर करती हूँ। मैं उनकी भी महापौर हूँ। आज भी करोड़ों रुपए, 100 करोड़ से ऊपर मेरे कार्यकाल में राशि लाया, लेकिन हमने विपक्ष का सबसे ज़्यादा काम किया है। तो इस टाइप बिना भेदभाव किए, क्योंकि मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व हमेशा बोलता है सबका साथ सबका विकास, हमको यही सिखाया जाता है। तो उसी संस्कार के तहत हमने 48 वार्ड का विकास करने आए हैं, काम करेंगे, जनता के हित के लिए काम करेंगे। मंजूषा भगत हैं, नगर निगम की महापौर हैं, कह रही हैं महिला हूं पर लड़ भी सकती हूं। साथ ही विपक्ष में जो बैठे लोग हैं उन्हें अपने बड़े भाई के रूप में देखती हूं, लेकिन वो जो विपक्ष के नेता हैं वो साजिश रच के महापौर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मंजूषा भगत का कहना है। साथ ही अनुराग, वो कौन अनुराग है जिनसे बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है, महापौर मंजूषा भगत खुद उस व्यक्ति को नहीं जानती। और साफ तौर पर कहना है कि नगर निगम में उस व्यक्ति ने आवेदन दिया था मीना बाजार के लिए, और जब मीना बाजार के लिए आवेदन नहीं आया तो फिर लेन देन की बात की पुष्टि कैसे होगी। संतोष कश्यप, INS 24/7 अंबिकापुर।